पीसीओडी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है अनमैरिड फीमेल्स में, और इसका रीज़न है जिस तरीके का हमारा ईटिंग पैटर्न आजकल हो गया है। पीसीओडी के जो कॉमन कॉजेज़ हैं, बेसिकली सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है इन्फ्लामेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण बॉडी में सेल्स में इन्फ्लेम्ड कंडीशन होने के कारण जो फीमेल है उसको मंथली साइकिल में इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। प्लस ज़्यादातर जो कॉमन कॉजेज़ में आजकल आ रहा है, बिकॉज पैकेट फूड्स का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, तो जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस बन रहा है। एंड दैट्स वाई अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन दिया जाता है वो मेटफॉर्मिन रहता है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब आप मेटफॉर्मिन से स्टार्ट कर लेते हैं तो ये 100% श्योरिटी दे देता है कि आने वाले टाइम में वो पेशेंट डायबिटिक होने के 100% चांसेस के अंदर जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ठीक कर लें या रिवर्स कर लें, तो डेफिनेटली विद डाइट ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। डाइटरी चेंजेस में जब हम बात करते हैं तो जो मेजर कॉजेज़ को हम कवर करते हैं, वो सबसे पहला कॉज आता है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करना, जो कि हम नेचुरल फूड्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि कुकम्बर वाटर हो गया, या फिर हम कोकोनट वाटर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लस हल्दी वाटर जो है वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर पीसीओडी पेशेंट टू रिड्यूस इन्फ्लामेटरी कंडीशन। इसके अलावा जो सेकंड मेजर कॉज है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए डेफिनेटली हमें फूड में पैकेट फूड्स को, जंक फूड्स को और मैदा कंटेनिंग फूड आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। प्लस जो भी फूड आइटम्स जिनका ग्लाइसेमिक लोड बॉडी के ऊपर ज़्यादा रहता है वो भी रिस्ट्रिक्शन में आते हैं, चाहे वो नेचुरल फ्रूट सोर्सेज भी क्यों ना हो, जो नॉर्मली हम मिस्टेक कर जाते हैं और हम फ्रूट्स के इनटेक को कंटिन्यूटी में रखते हैं। बट पीसीओडी अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो फ्रूट रिस्ट्रिक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज बेसिकली जो इंटरनल प्री प्रोबायोटिक का हमारा कॉम्बिनेशन है वो पीसीओडी पेशेंट में 100% डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसके कारण आगे चल के इनफर्टिलिटी या फिर कंसीविंग में इश्यूज या इवन आईवीएफ वगैरह ट्राई करने के बावजूद भी जो है वो प्रेगनेंसी होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। डेफिनेटली इस मेजर पॉइंट को आप कवर अप कर सकते हैं बाय एडिंग नेचुरल प्री प्रोबायोटिक फूड, जैसे कि रॉ बनाना है उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और कांजी जो है जो समर सीजन में स्पेशली आती है, या आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कांजी इज़ अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्री प्रोबायोटिक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो सोर्स आता है जहाँ पर कि हमें रिस्ट्रिक्शन करना है, दैट इज़ मिल्क। और ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी रहता है कि मिल्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली मिल्क इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसका मेन रीज़न है कि जो भी बोवाइन सोर्सेज है वहाँ पर कहीं ना कहीं पे जो हमारे बोवाइन रहते हैं उनको इंजेक्टेबल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और वही हार्मोनल इंजेक्टेबल आपकी बॉडी में जाते हैं और आपके हार्मोन्स को डिस्टर्बेंस कॉज करने का एक मेजर रीज़न बन जाता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मिल्क रहता है ये बेसिकली बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस को बढ़ा देता है, जिसके कारण आईजीएफ फैक्टर जो है उसका डिस्टर्बेंस कॉज होता है, एंड दैट्स वाई जो इंसुलिन है वो टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आगे चल के वो पेशेंट डायबिटिक भी हो जाते हैं। ऐसे ही हेल्दी टिप्स और ऐसी ही हेल्दी नॉलेज के लिए जहाँ पर कि आप डाइट और डाइट के थ्रू आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं पीसीओडी या किसी भी मेजर मेडिकल इश्यूज़ के लिए, आप हमारे पेज को गाइड माई डाइट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।